हेलो दोस्तों, मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में आपके वाले गुरुजी। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व लिमिट बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या सवाल उठता है कि व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन और कौन सा फंक्शन का क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है और हम लोग उसका लिमिट में क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज लिमिट में कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे लिमिट को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। एक्स माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 7 होल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 9 होल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप कि एक सीरीज बन रहा है। क्या सीरीज बन रहा है कि पहले प्लस से स्टार्ट हो रहा है, फिर माइनस जा रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस। उसके बाद क्या सीरीज बन रहा है कि सिर्फ ऑड नंबर वाला टर्म जो है आपको साइन एक्स के बाइनोमियल में आ रहा है। क्या है? यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है। मतलब देखिए कि ये आपका ऑड नंबर है, यहाँ पे 5 है। मतलब कि आप एक तरफ से याद कर सकते हैं कि पहला सीरीज में क्या याद कर सकते हैं कि प्लस माइनस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या याद कर सकते हैं कि जो x का पावर है वो ऑड टर्म वाला है। मतलब कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो x पावर 1 डिवाइड बाई आप इसको 1 फैक्टोरियल मान लीजिए। ठीक है, तो जो पावर होगा उसी का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड है। इस तरह आप साइन एक्स का एक्सपेंशन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम लॉजिक हम लोग cos x को याद करने में लगाएंगे। सेम लॉजिक। ठीक है, तो जो जो टर्म उसमें मिसिंग था साइन एक्स में, वो टर्म जो है आपको cos x में था। तो इसमें कौन सा टर्म मिसिंग था? इसमें आपका x के पावर 0 टर्म मिसिंग था होल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो x का पावर 0 क्या होगा? 1 होगा, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। ये बच जाएगा 1। और उसके बाद क्या मिसिंग है? उसके बाद मिसिंग है आपका x के पावर 2 होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। देखिए वो आपका यहाँ पे आ गया। तो जो जो टर्म x साइन एक्स में जो जो टर्म मिसिंग था वो आपका cos x में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप sin x को और cos x को इजीली याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं cos x को बता सकता हूँ कि cos x क्या होता है। cos x का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 होल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 होल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। इस तरह का आपका कंटिन्यूअस चलते रहता है सीरीज। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो आप sin x का याद कीजिए, इसके रिगार्डिंग आप cos x से याद कर सकते हैं। उसी तरह आप e के पावर x से याद कीजिए, उससे रिगार्डिंग आप e के पावर माइनस x से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x का होता है 1 प्लस, इसमें टोटली के टोटली जो टर्म होते हैं ये टोटल के टोटल आपको प्लस में रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 होल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। सबसे इजी होता है इसको याद करना। क्यों इसको याद करना इजी होता है? कि इसमें कुछ करना नहीं रहता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। तो क्या होता है 1 इंटू एक्स के पावर 0 होल डिवाइड बाई, मतलब एक्स के पावर 1 होल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। और 1 कैसे आया? 1 आया आपका एक्स के पावर 0 होल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर 0 क्या होगा? 1, और 0 फैक्टोरियल मान क्या होता है? 1। तो 1 डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं e के पावर x को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम लोग माइनस एक्स पुट करेंगे, तो देख लेंगे कि क्या पैटर्न आएगा। आपको तो ऊपर वाला जो x का टर्म आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन अगर माइनस की वजह से कहाँ डिफरेंस आएगा? माइनस की वजह से वहाँ डिफरेंस आएगा जहाँ पे आपको, मतलब माइनस, जहाँ पे आपका जो पावर होगा इवन होगा तो वो तो प्लस होगा, लेकिन जो जहाँ ऑड होगा वो तो माइनस में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक्स बार 0 वो क्या होता है? इवन होता है, तो इसके पहले आ गया प्लस। एक्स बार 1 वो क्या होता है? ऑड होता है, यानी उसके पहले हम हमारे पास माइनस आ गया। क्यों आ गया? कि अगर -1 के पावर अगर 0 कीजिएगा तो ये क्या है? इवन। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, +1 हो जाएगा, मतलब प्लस में आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर -1 के पावर अगर 1 कीजिएगा तो ये हो गया आपका ऑड, तो ये क्या होगा? -1 हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग एक बार लगाते हैं कि -1 के पावर अगर आप 2 कीजिएगा तो क्या होगा? ये आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह -1 के पावर अगर 3 कीजिएगा तो ये ऑड है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। तो सेम आप अगर e के पावर x आपको याद हो जाएगा तो आप e के पावर -x को या इजिली याद कर सकते हैं। क्या क्यों याद कर सकते हैं? कि जहाँ जहाँ आपका पावर जो है वो ऑड होगा वहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, और जहाँ जहाँ आपको पावर इवन होगा वहाँ पे प्लस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप e के पावर x से e के पावर -x को याद कर सकते हैं, और sin x से आप इजीली याद कर सकते हैं cos x को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग कैसे याद करेंगे। उसी तरह दो तीन टर्म का हम लोग और बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिट में यूज होता है।
तो नेक्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन में बढ़ते हैं, वो किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, वो है tan x का। तो tan x का क्या होता है, बहुत ही इसका लॉजिक टाइप का है। पहला आता है x पर 1 मतलब कि ऑड वाला आ रहा है, फिर x क्यूब आता है, फिर x पर 5 आता है, ठीक है। इसमें जो है फैक्टोरियल का टर्म नहीं आता है, तो इसको आप, मेरा सजेशन है कि इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी tan x का डायरेक्ट एक्सपेंशन से ही सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो क्या होता है tan x का एक्सपेंशन, क्या होता है x पर 1 प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 प्लस 3x की पावर 5 होल डिवाइड बाई 15, इस तरह आपका चलते जाता है, ठीक है। तो इसको आप इजीली याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। क्या होगा, x प्लस एक्स के पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3x की पावर 5 होल डिवाइड बाई 15, ठीक है। उसी तरह पर हम लोग एक बार x का देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है याद करने में, ठीक है। कैसे ईजी है याद करने में, क्योंकि अभी तक तो आप x का होल स्क्वायर करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के पावर x है, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को ln से कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ln कांस्टेंट के से कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a के पावर x का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स ln a, ओके, x हो गया ln a। उसके बाद क्या होता है x सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ln का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ln का क्यूब करेंगे, ln का होल पावर 4 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा ln स्क्वायर a होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस ln x ln क्यूब a होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह आप आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन ऊपर का जितना होता है साइन एक्स कॉस एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स और tan x का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको भी याद कर सकते हैं। लॉजिक सेट कीजिए, आपको अपने तरीके से याद कीजिएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट होने। जैसे याद किया था मैं जो पढ़ रहा था, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे याद किया था, वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वो आपके लिए बेनिफिट होगा याद करने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ln 1 प्लस एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको इसका दासू मेथड में क्या बताया था कि ln 1 प्लस एक्स, जो अंदर वाला जो है, अगर 1 को 10 करता है तो इस ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओवरऑल को ये जो अंदर वाला है उससे रिप्लेस करते हैं, अंदर वाला -1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला -1 तो सिर्फ एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका धांसू ट्रिक था, लेकिन हर एक जगह जरूरी नहीं है कि आपका धांसू ट्रिक ही यूज हो, कभी कभी आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो आपको इजिली इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आए आप इजिली इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ln 1 प्लस एक्स का क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। क्यों सिंपल सा है, अगर आपको e के पावर -x का आता है तो आप ln 1 प्लस एक्स को याद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि e के पावर -x का क्या होता है, e के पावर -x का होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स बार 4 होल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 को छोड़ के बाकी जितने भी आपका टर्म है वो सब आ रहे हैं, और वो आपको प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं और माइनस तक जा रहे हैं। जैसे पहले पहला टर्म जिसमें उसमें तो क्या था 1 था, तो 1 प्लस से स्टार्ट हो रहा था और माइनस टर्म आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पहला टर्म क्या है, एक्स है, तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है और पूरा अंत तक जाएगा, आपका एक्स पर एन तक जाएगा, ठीक है। तो पहले हम प्लस एक्स से स्टार्ट करते हैं, उसका फिर माइनस से स्टार्ट करेंगे, तब क्या होगा एक्स बार प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ 2 फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ 2 है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक हम लोगों ने जितना टर्म पढ़ा है, जैसे साइन एक्स पढ़ा, कॉस एक्स पढ़ा, ई की पावर एक्स पढ़ा, ई की पावर माइनस एक्स पढ़ा, वहाँ पे हम लोग क्या देखे, वहाँ हम लोग देखे कि नीचे जो आ रहा था टर्म वो फैक्टोरियल में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ln 1 प्लस एक्स में यहाँ पे क्या होता है कि नीचे जो टर्म आता है वो फैक्टोरियल में नहीं आता है, सिंपली डिवाइड में आता है। जो भी टर्म आता है ऊपर, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आता है, फिर माइनस एक्स बाई 4 डिवाइड 4 आता है, ये ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आ गया ओवरऑल टर्म, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा एक टर्म देख लेते हैं, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसी से सब डेराइव हो क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले, कि 1 के पावर 1 प्लस एक्स के पावर n का क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी से ड्राइव होकर सब, इसी से हम लोग सबको ड्राइव कर सकते हैं। तो जब मैं आपको बाइनोमियल पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसी से सबको हम लोग साइन एक्स को भी ड्राइव कर सकते हैं, कॉस एक्स को भी ड्राइव कर सकते हैं, ई के पावर एक्स को भी ड्राइव कर सकते हैं, ई के पावर माइनस एक्स को भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका थोड़ा जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्म होता क्या है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है 1 प्लस एक्स के होल पावर n का जनरल फॉर्म होता है 1 प्लस n आ जाता है नीचे n x प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ऐसे जब चलते जाता है। इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला टर्म होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 होल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर 4। ऐसे चलते जाएगा, ये टर्म ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स
का होल पावर n का एक्सपेंशन था, ठीक है। उसी तरह एक और भी इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी इससे भी रिगार्डिंग सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है टर्म कि 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 1 बाई एक्स। बच्चे सबको यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे 1 बाई एक्स क्यों है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल में 1 बाई एक्स ही है। वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 बाई एन क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगर 1 बाई एन वाला अगर आपको टर्म देखना है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एन को आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 बाई एन से। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आप 1 बाई एन कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप बच्चा सबको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो 1 बाई एक्स है 1 बाई एन नहीं है, 1 बाई एक्स है, ठीक है। मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे इसको हम लोग मतलब इसका एक्सपेंशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इसका एक्सपेंशन होता है ई 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 11 डिवाइड बाई 24 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद करने में मुश्किल है, फिर भी आप याद कर सकते हैं। 2-3 बार इसको लिख के याद कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आते हैं, जो कि मैं आपको फर्दर डिस्कस करके बताऊंगा कैसे 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम लोग इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही सॉल्व हो, वो आपके अदर मेथड जो 0 बाई 0 मेथड, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मेथड जो होते हैं, आपका 0 इंटू इन्फिनिटी मेथड होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मेथड जितना मैंने पढ़ा दिया, जो स्टैंडर्ड लिमिट वाला होता है उससे भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके बताते चलता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो एक्स टेंडिंग जब 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस साइन 0 क्या होगा, ऊपर 0 नीचे भी 0, मतलब आपका ओवरऑल कौन सा है, ये 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको पता है साइन एक्स का बाइनोमियल क्या होता है, इसको x माइनस साइन एक्स का हम लोग बाइनोमियल टर्म लिखते हैं। तो साइन एक्स का बाइनोमियल टर्म हमको क्या पता है, हमको साइन एक्स का बाइनोमियल टर्म पता है कि x पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टर, मतलब कि x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स पावर 5 होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 होल डिवाइड 7 फैक्टोरियल। इस तरह करते आपका जो टर्म आ रहा है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा सबको ये यहाँ पे ये डाउट आएगा कि हम लोग जो साइन एक्स का कहाँ तक हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करके उसको लिखेंगे, मतलब कितना टर्म तक हम लोग उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करके लिखेंगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो नीचे देख लीजिए, नीचे क्या आपके पास एक्स क्यूब है, तो कम से कम आप एक्स क्यूब तक इसका साइन एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दीजिए, ताकि आपका जो हाईएस्ट पावर मान लीजिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो उसमें हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का कम से कम एक्स क्यूब तक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देते हैं। तो पहले का क्या होता है उसका, एक्स पावर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स के पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। आप एक और भी मैं टर्म लिख देता हूँ, नहीं भी लिख सकता लिख भी देता हूँ, ठीक है। एक्स और 5 होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ओके, होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ओके। ऐसे करते हैं, आप एक्स बार 5 वाला भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 0, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा, तो ये कैंसिल आउट कर देता है और ये आ जाएगा ऊपर आपका एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स के और 5 होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे लिख दीजिए 1 अपन एक्स क्यूब, और एक्स के एक्स स्क्वायर 5 में अगर आप 0 पुट किए तो ये 0 हो जाएगा, उसे भी मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5, इससे इसकी इसी तरह आपका ये आ जाएगा एक्स पावर 6 होल डिवाइड बाई एक्स पावर 7 होल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप एक बार इसको होल टर्म में मल्टीप्लाई करते जाइए तो देखिए क्या होगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्यों मैं नहीं बोल रहा था आपको एक्स पावर 5 होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल लिखने को, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपको, इधर बच जाएगा आपको 1 डिवाइड बाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3 इंटू, और फिर इसमें 1 बाई एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, क्या हो जाएगा इधर बच जाएगा आपको, ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई रूट 5, फिर इसमें बच जाएगा आपका एक्स के पावर 4 होल डिवाइड बाई रूट 7। इसी तरह आप अगले टर्म में करते जाएंगे, सेम उसी तरह बचते जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग x टेंड जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो ये किसको टेंड करेगा, ये जीरो को टेंड करेगा, ये किसको टेंड करेगा, ये जीरो को टेंड करेगा। मतलब ओवरऑल क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 1/√3 बच जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि आप यहाँ पे x⁵ ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि आखिर में जाके ये आपको जीरो में ही कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग कहाँ तक यूज करने वाले हैं। तो देख लेंगे, अगर नोमिनेटर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि नोमिनेटर में पावर आपका जो होता है x⁵ तक x⁵ तक दिया जाता है, तो आप ऐसा ट्राई कीजिए कि कम से कम जितना नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जितना है उतना तक आप कम से कम लिख दीजिए, ताकि आपको कोई भी टर्म ना छूटे। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल है लिमिट x टेंड जीरो e⁻x - 1 - x होल डिवाइड x²। ठीक है, तो आप सभी को ये तो आप स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बाइनोमियल हम लोग पढ़ रखे हैं, इसलिए हम लोग इसको बाइनोमियल से ही ट्राई करेंगे सॉल्व करने को। ठीक है, तो आप सभी के मन में फिर डाउट होगा कि हम लोग कहाँ तक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो कम से कम आप x² तक लिखिए, ताकि नीचे जो डिनोमिनेटर है x² है उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसको हम लोग e⁻x का हम लोग सबसे इजी तरीका था याद करने का, जो कि मैंने आपको याद कराया था। e⁻x क्या आता है, सबका सब टर्म आता है, 1 x⁻0 से लेके आपको x⁻n तक टर्म आता है। तो e⁻x में हम लोग उसको पुट करते हैं, तो वो क्या होता है, e⁻x में क्या होता है, तो पहला टर्म आता है इसका x⁻0, वो क्या होता है 1 होता है, फिर प्लस x⁻1 आता है, ये 1 होल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, सिर्फ x⁻1 होता है। फिर उसके बाद आता है आपका x⁻2 फैक्टोरियल होल मतलब 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आता है। तो 2 तक लिख दिया, आगे का लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है -1 - x, नीचे बचा आपका x²। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट जो x टेंडिंग टू जीरो है, देख सकते हैं कि क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया और x कैंसिल आउट हो गया। देखिए 1 कैंसिल आउट और x कैंसिल आउट, और यहाँ से x² कैंसिल आउट, x² कैंसिल आउट, बच गया आपके पास क्या, ओवरऑल आपके पास 1/√2 बच गया। ठीक है, तो हम लोग सेम लॉजिक से नीचे वाले भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाले प्रॉब्लम क्या गिवन है, लिमिट x टेंडिंग जीरो ln 1 + x - sin x + x²/2 डिवाइड बाई x tan x sin x। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या रखेंगे, अगर x टेंडिंग जीरो रखें तो ये ln 1 क्या होता है जीरो, मतलब जीरो माइनस साइन जीरो जीरो, फिर इधर भी जीरो, मतलब ऊपर आ गया आपका जीरो, नीचे तो जीरो x मल्टीप्लाई, मतलब ये ओवरऑल आपका हो गया 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा tan x, अगर अंदर वाला जो है जीरो को टेंड करेगा तो ये ओवरऑल इसको हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ये भी अंदर वाला किसको जीरो को टेंड करेगा, यानी इसको भी हम ओवरऑल x से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब नीचे आपका क्या चीज़ हो गया, नीचे आपका ओवरऑल x³ बन गया। ठीक है, तो नीचे हम एक बार लिख देते हैं मैं अच्छे से, जो कि आपको क्लियर हो जाएगा, ln 1 + x इंटू साइन एक्स प्लस x² होल डिवाइड बाई 2, द होल डिवाइड बाई नीचे बन गया आपका x³। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्टैंडर्ड मीटर और मैं अपना धासु मीटर लगा के क्यों इसको डायरेक्ट कर दिया, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि ln 1 + x और साइन x जो है, इसका जो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करने वाले हैं कितने टर्म तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो x³ मतलब हम लोग कम से कम थर्ड टर्म तक करेंगे, ताकि आपको x³ जो है कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अभी भी अगर आप लिमिट रखिएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट रखने पर ये 0/0 में आ जाएगा। देखिए ऊपर जीरो आएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, ln 1 + x का एक्सपेंशन लिखूंगा। एक्सपेंशन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ln 1 + x का मैंने क्या किया था, कम से कम x³ टर्म तक लिखना है। क्या होगा, x⁻1 - x²/2 x² होल डिवाइड बाई 2 प्लस x³ होल डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो हमको कम से कम 3 टर्म को लिखना है वहाँ पे। तो क्या होगा, पहला है x - x²/2, फिर है प्लस x³ होल डिवाइड बाई 3, ये ln 1 + x का है। ठीक है, उसी तरह साइन एक्स का हमको याद हो गया, साइन एक्स का क्या होता है माइनस, एक बार मैं आपको पीछे लेकर दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। साइन एक्स का होता है x⁻1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, मतलब x - x³ होल डिवाइड 3, मतलब इसका दो ही टर्म लिखेंगे, x³ आ जाएगा उसमें। तो वो क्या है, x - x³ होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, फिर माइनस प्लस है आपके साथ x²/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे x³ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से x²/2, यहाँ से प्लस x²/2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से प्लस x, यहाँ से माइनस x कैंसिल आउट हो गया, मतलब ऊपर आपका ओवरऑल कितना बच गया, आपका ओवरऑल ऊपर बच गया आपका प्लस x³
4/3, इधर से आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, मतलब 3 इंटू 2 होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ओके, ये हो गया। अगर आप ऊपर वाले में से एक्स क्यूब कॉमन निकालिएगा तो क्या बच जाएगा, इसको लिमिट एक्सटेंड 0 कर दिए। अगर ऊपर वाले में से एक्स क्यूब कॉमन निकालिएगा क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और नीचे से एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल जो भी मान है वो कर देंगे, क्या आ जाएगा 6, ये 2, ये 1, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसको कितने ईजी तरीके से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ln 1 प्लस एक्स का और sin x का बाइनोमियल एक्सपेंशन याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप वो मेरा धांसू तरीका लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का टर्म में कर लीजिएगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट या मेरा धांसू तरीका यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वो सवाल क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग नीचे वाले में क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि कौन से लिमिट फॉर्म शो करा है। ठीक है, तो ऊपर tan 0 0 x 0, ऊपर 0 नीचे भी 0, मतलब 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है वहाँ पे हम लोग अपना स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन टर्म में 10, तो ये अंदर वाला अगर 0 को 10 करेगा तो इस ओवरऑल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो tan स्क्वायर है मतलब 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ओवरऑल नीचे वाला किससे कन्वर्ट हो गया, ओवरऑल ये ओवरऑल कन्वर्ट हो गया आपका x के पावर 4 से। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू 0 tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंड टू 0 tan x को लिख दीजिए आप tan x द होल पावर होल स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक्सपेंशन जब लगा होता हमको tan x का एक्सपेंशन याद हो गया है। एक बार मैं आपको पीछे कर देता हूँ, कहाँ तक जाना है, x बार 4 तक जाना है ताकि आपको अच्छे से कैंसिल आउट हो जाए। tan x का क्या होता है एक्सपेंशन, x प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड 3, उसके बाद x पावर 5 आता है। तो x पावर 5 पे हम लोग नहीं जाएंगे, x क्यूब तक ही हम लोग अपना काम चला लेंगे। तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड 3, क्या हो जाएगा, ये tan x का हो जाएगा आपका x प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3, यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। द होल स्क्वायर होगा तो ये तो दो गुना हो जाएगा, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, होल डिवाइड एक्स स्क्वायर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जब इसका हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा द होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 3, फिर इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होल डिवाइड नीचे हो जाएगा आपका एक्स के पावर 4। ओके, तो आप देख सकते हैं, आपको अभी समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पे अगर एक्स टेंड टू 6 है, अगर हम लोग ओवरऑल एक्स स्क्वायर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अगर आपको कॉमन निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा डिवाइड बाई 9, इधर बच जाएगा आपका 2/3 होल डिवाइड बाई एक्स पावर 4। तो एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, और एक्स टेंड 0 रखे तो ये किसको 10 कर जाएगा, ये 0 को 10 कर जाएगा, बच जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2/3। तो आपका आंसर हो गया 2/3। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिगार्डिंग लिमिट प्रॉब्लम को। ठीक है,